Hello students, a very good morning to all of you and I hope all of you are doing your studies regularly. So students, in our previous video, we discussed the MCQs of chapter 10th Transport and Communication. Okay, so इस चैप्टर में कम्युनिकेशन में हमने रेडियो एंड टेलीविजन पार्ट है हम डिस्कस कर चुके थे. एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन में जो सैटेलाइट पार्ट है वो हमने डिस्कस नहीं किया था. सो टुडे वी डिस्कस द सैटेलाइट्स and after that we will do the MCQs based upon this topic. Okay, so satellites are the modern means of communication. जो communication possible हो पाया है satellites की वजह से वो एक large area को cover करता है. means satellite की वजह से हम लोग internet use कर रहे हैं. Okay, so satellites जो फोन होते हैं आर्मी यूज करती है उनमें पर्टिकुलर एरिया बेस्ड होते हैं वो कि पर्टिकुलर एरिया में उसकी रेंजेस होती है. सैटेलाइट्स फोन जो आर्मी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे से. एंड दीज आर इंपॉर्टेंट विच आर ड्यू टू इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक रीजन. स्ट्रेटेजिक रीजन से बहुत ज्यादा जरूरी है. मीन्स जो बॉर्डर पर आर्मी है वो आपस में कॉन्टेक्ट करती है, उनके पास में वॉकी टॉकी जिसे हम कहते हैं वो सैटेलाइट्स फोन्स होते हैं. ओके, सैटेलाइट्स ओके और क्या क्या यूजेस हैं. सैटेलाइट्स से जो इमेजेस मिलती है उनकी वजह से वेदर फॉरकास्टिंग की जा सकती है. हम देखते हैं कि जो भी क्लाइमेट में चेंज आ रहा है या फिर कब रेनफॉल होगी, कब है वो क्लाउडी रहेगा वेदर, कब सनी रहेगा वेदर. सो ये सारी इंफॉर्मेशन जो कि फार्मर्स के लिए तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है फार्मर्स पर जो एग्रीकल्चर शेड्यूल है उसमें. सो वेदर फॉरकास्टिंग के जो डाटाज है वो सैटेलाइट्स हमें इमेजेस प्रोवाइड करती है. उसके अलावा मॉनिटरिंग का वर्क भी सैटेलाइट करती है, जैसे कि दूसरी जो कंट्रीज है सैटेलाइट्स मॉनिटरिंग भी करती है. मतलब स्पेस से हमें बहुत सारी ऐसी इमेजेस मिलती हैं, बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि दूसरी कंट्रीज में क्या चल रहा है. ओके, नेचुरल क्लाइमेटीज के बारे में वेदर फॉरकास्टिंग में ही नेचुरल क्लाइमेटीज हमें पता चल जाता है कौन सा अभी तूफान आने वाला है या वॉल्केनो इरप्शन की जो इमेजेस है वो भी सैटेलाइट से मिलती हैं. सर्विलेंस ऑफ बॉर्डर एरियाज, जितने भी बॉर्डर एरियाज है उनकी निगरानी भी सैटेलाइट ही रखती है. मीन्स ये हमारे आर्मी के लिए पॉसिबल नहीं है कि बॉर्डर अक्रॉस द बॉर्डर कौन सी एक्टिविटी कर रही है हमारी जो नेबरिंग कंट्री है. सो नेबरिंग कंट्रीज की एक्टिविटी के कहां पर उन्होंने कैंप बनाया, कहां तक उनकी जो सेना है, कहां तक उनकी आर्मी है वो आगे बढ़ चुकी है, ये सारे जो डाटाज है ये भी हमें सैटेलाइट ही प्रोवाइड कराती है. मतलब इमेजेस भेजती है जिससे हमें पता चल जाता है कि जो नेबरिंग कंट्री है वो बॉर्डर जो रीजन है वहां पर कौन सी एक्टिविटी कर रही है. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, सो पर्पस या वर्क के बेसिस पर सैटेलाइट्स सिस्टम है उनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया. फर्स्ट वन इज इनसेट एंड सेकेंड वन इज IRS. इनसेट इज द इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम. ओके, सो दिस सिस्टम इज इट मींस इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम एंड ये कब स्टैब्लिश किया गया था 1983 में. इंडियन सैटेलाइट सिस्टम स्टैब्लिश किया गया था. जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है, रशिया है, अमेरिका है, उन्होंने पहले सैटेलाइट सिस्टम है उसको डेवलप किया था. उसके बाद में इंडिया में 1983 में सैटेलाइट सिस्टम डेवलप हुआ था. एंड IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम 1988 में स्टैब्लिश किया गया था. सो 1983 में इनसेट एंड IRS 1988. सो इनसेट एंड IRS उनके डिफरेंट वर्क्स क्या हैं. दैट इज इनसेट इज मल्टीपर्पज. ये मल्टीपर्पज है. टेलीकम्युनिकेशन, जितने भी आपके टेलीफोन टावर है या जो नेटवर्क है वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाए हैं, जो इनसेट के थ्रू जो सैटेलाइट्स हैं वो स्पेस में भेजे जाती हैं उनके थ्रू. एंड मेट्रियोर ऑब्जर्वेशन, जितने भी स्पेस में एक्टिविटीज हो रही हैं, जितने भी प्लैनेट्स है या मेट्रियोर्स है वो अर्थ की तरफ आते हैं तो उनके ऑब्जर्वेशन के लिए जो इमेजेस हैं वो भी इनसेट के थ्रू सैटेलाइट्स सेंड करती है. टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, जितने भी टेलीविजन में प्रोग्राम होते हैं वो हम तक कैसे पहुंचते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ सैटेलाइट. एंड वेदर फॉरकास्टिंग मीन्स वेदर में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं इसकी जो इमेजेस है या डाटा है वो भी इनसेट की जो सैटेलाइट्स हैं वो कलेक्ट करती हैं. ओके, नेक्स्ट इज इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम. ये मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, जितने भी हमारे इंडिया में नेचुरल रिसोर्स है उनको किस तरह से मैनेज करना है. सो सैटेलाइट से हमें जो इमेजेस मिलती है उससे पता चलता है कि जैसे फॉरेस्ट है वो कितने % एरिया पर है या वाटर है वो कहाँ पर है. तो ये इमेजेस रिमोट सेंसिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड कराता है. कलेक्ट डाटा इन स्पेक्ट्रल बेस्ड, किसी भी पर्टिकुलर स्पेस का जो डाटा होता है रॉ डाटा वो प्रोवाइड करता है, वो इमेज प्रोवाइड करता है यहाँ के जो सैटेलाइट्स हैं. उसके बाद में उनको वो ट्रांसमिट करते हैं, अर्थ पर आती हैं ट्रांसमिट होके. एंड उसके बाद में इनको एक
प्रोसेसिंग होती है इन डाटास की, उनकी प्रोसेसिंग करके लोगों तक जो पहुंचाया जाता है वो एजेंसी कहां पर है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। सो ये सैटेलाइट जो इमेजेस भेजती है उनका डाटा बना करके लोगों तक प्रोवाइड कराती है। सो ये एजेंसी हैदराबाद में है। ओके, एंड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम है, ये रशिया के साथ में मिलकर के इंडिया ने स्टार्ट करा था। उसके बाद में अपना सैटेलाइट इंडिया ने लॉन्च किया था। पहले इन्होंने रूस की हेल्प ली थी रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट से उनके लिए। ओके, सो हियर वी कंप्लीट द कम्युनिकेशन टॉपिक। कम्युनिकेशन में रेडियो, टेलीविजन एंड सैटेलाइट 3 टॉपिक्स का डिस्क्रिप्शन है हमारी एनसीईआरटी बुक में और तीनों ही हम रीड कर चुके हैं। द एमसीक्यूज, ओके, सो 20 एमसीक्यूज हमने जो अपनी हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें डिस्कस किए थे एंड टुडे वी विल डिस्कस द फर्दर एमसीक्यूज। ओके, सो फर्स्ट वन इज द फर्स्ट रेडियो प्रोग्राम वाज ब्रॉडकास्ट। इंडिया में पहला रेडियो प्रोग्राम है वो ब्रॉडकास्ट कब हुआ था, दैट वाज इन 1923। ओके, एंड रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे इन्होंने पहला प्रोग्राम है वो ब्रॉडकास्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट, टेलीविजन सर्विसेज वर स्टार्टेड इन इंडिया। इंडिया में टेलीविजन सर्विसेज है वो कब स्टार्ट हुई थी, दैट वाज इन 1959। बेटा ये ईयर्स है, ये हमें लर्न करने पड़ेंगे। ओके, क्योंकि ऑप्शन अगर आ जाते हैं तो भी आपके लिए इजी रहेगा, और अगर 1 मार्क्स से क्वेश्चन में आता है, ऑप्शन नहीं आते हैं तो भी हमें याद होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज इनसेट वाज एस्टैब्लिश्ड। ईयर पूछा गया है यहां पर, तो इनसेट क्या है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। ये कब एस्टैब्लिश हुआ था, इंडिया की जो अपनी पहली सैटेलाइट थी, दैट वाज इन 1983। ओके, नेक्स्ट इज विच सैटेलाइट सिस्टम इज हेल्पफुल इन द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज की मैनेजमेंट के लिए मैंने आपको अभी बताया था जब हम पढ़ रहे थे कि IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम है, वो नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हमारी अर्थ पर उनके मैनेजमेंट के लिए उनकी जो इमेजेस है वो सेंड करती है ताकि हम मैनेज कर सके कि कितने % एरिया पर कौन सा रिसोर्सेज मिलता है। ओके, सो हियर इज आंसर इज द इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम। ओके, नेक्स्ट, which body is responsible for providing safe efficient traffic in India? एयर ट्रैफिक सेफ एंड एफिशिएंट हो, कौन सी बॉडी है, दैट इज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, इसको AAI भी लिखा जाता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जितना भी हमारा एयर ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये अथॉरिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर्स हेडक्वार्टर। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम है, उसके हेडक्वार्टर कहां पर है, मतलब रॉ डाटा को एक रिकॉर्ड के फॉर्म में कौन चेंज करता है, वहां पर प्रोसेसिंग कौन करता है, कहां पर है सेंटर, दैट इज इन हैदराबाद सेंटर। ओके, नेक्स्ट इज नेशनल वाटरवेज, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कहां से कहां तक है, मैंने आपको बताया था नेशनल वाटरवेज वैसे तो 5 है लेकिन 3 जो वाटरवेज है वो हमें लर्न करने हैं। सो फर्स्ट वन इज सादिया टू धुबरी, किस रिवर में है, ब्रह्मपुत्र। ओके, ब्रह्मपुत्र रिवर में है सादिया टू धुबरी। सेकेंड वाटरवेज इलाहाबाद टू हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया तक, दैट कौन सी रिवर में, गंगा रिवर। ओके, एंड थर्ड वन इज कोटापुरम टू कोलम, कोटापुरम से कोलम तक कहां पर है ये, वेस्ट कोस्ट कैनाल में, केरला में। ओके, सो दीज आर द 3 नेशनल वाटर वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्गेस्ट हाईवेज ऑफ इंडिया। इंडिया का जितने भी हमारे नेशनल हाईवेज हैं उनमें सबसे लॉन्गेस्ट हाईवेज कौन सा है, दैट इज NH7, नेशनल हाईवे 7। कहां से कहां तक है, वाराणसी टू कन्याकुमारी। ओके,
क्वेश्चन इज हु बिल्ट ग्रैंड ट्रंक रोड? ग्रैंड ट्रंक रोड है वो किसने बनवाया था? दैट इज शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था, ठीक है। एंड इन्होंने रोडवेज है ये, एंड इन्होंने ये रोड है ये कहां से? दैट इज इंडस वैली टू सोनार वैली। इंडस वैली से सोनार वैली तक था। उसके बाद में ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए, इसे पेशावर से लेकर एंड कोलकाता, पेशावर से एंड कोलकाता तक जोड़ दिया। एंड उसके बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस ये कन्वर्ट हो गया NH1 एंड NH2 में। सो NH1 कहां से कहां तक था? दैट इज अमृतसर टू दिल्ली, एंड NH2 था दिल्ली टू कोलकाता। ओके, सो ये था ग्रैंड ट्रंक रोड। ओके, नेक्स्ट इज इंडियन रेलवे वॉज स्टैब्लिश इन। इंडिया में रेलवे है वो कब स्टैब्लिश हुआ? दैट इज 1853 में। मुंबई टू थाने ट्रेन चली थी 1853 में, पहली ट्रेन थी, तो इसलिए इंडियन रेलवे है वो कब स्टैब्लिश हुआ? 1853 में। नेक्स्ट इज विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज मोर सुटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस? शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ज्यादा सुटेबल होता है? सो दैट इज रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट है ये डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ज्यादा सुटेबल है। नेक्स्ट इज लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कौन सा ट्रांसपोर्टेशन जो मीन्स है वो सबसे ज्यादा सुटेबल है? तो बेटा इसमें टू टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो डिस्टेंस को शॉर्ट करने के लिए फास्टेस्ट मीन्स ऑफ, जब आपसे ट्रांसपोर्ट पूछा जाए फास्टेस्ट, वो भी डिस्टेंस को शॉर्ट कर रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस को। फास्टेस्ट में आपने एयरवेज लिखना है। बट जब आपसे पूछा जाए कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सुटेबल कौन सा है, क्योंकि ये सभी के लिए इकोनॉमिकल नहीं होता है, मतलब इसमें जो टिकट्स होती हैं, बिकॉज इसमें जो फेयर होता है, जो किराया होता है वो बहुत ज्यादा होता है। सो एक क्लास एंड स्टैंडर्ड शो करता है जिन ओके, सो हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। जबकि जो रेलवेज है वो भी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए प्रेफर किए जाते हैं, उनको हर कोई अफोर्ड कर सकता है, उनका फेयर ऐसा होता है। ओके, सो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस को एयरवेज तो हमें मेनली जो दूसरी कंट्रीज हैं उनमें जाने के लिए ज्यादातर लोग उसका यूज करते हैं। ओके, सो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल वैसे तो दोनों ही है एयरवेज, लेकिन डिफिकल्ट टेरेन में जाने के लिए एयरवेज का यूज किया जाएगा। ऐसे अंडुलेटिंग टेरेन जहां पर पहुंचा नहीं जा सकता, हिली एरियाज। ओके, नेक्स्ट इज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेज्ड हाउ मेनी एयरपोर्ट्स? कितने एयरपोर्ट्स को मैनेज करती है? दैट इज 126 एयरपोर्ट। ओके, सो मॉडर्न रोड ट्रांसपोर्ट मींस इंडिया में जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो मॉडर्नाइजिंग कब होना स्टार्ट हुए? तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे, मतलब इंडिया है वो इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, सो इंडिया वो इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं बना था, तो 1943 में नागपुर प्लान में बात करी गई थी रोड ट्रांसपोर्ट की। लेकिन जितने भी जो किंग्स एंड नवाब्स थे एंड ब्रिटिशर्स थे उनमें एक अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, एंड उसके बाद में ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ, रेगुलेट ही नहीं हुआ। उसके बाद में 1961 में 20 ईयर्स रोड प्लान्स 20 ईयर रोड प्लान्स बनाए गए जो कि सक्सेसफुल हुए, और इन्हीं की वजह से इंडिया में जो रोड सिस्टम है वो मॉडर्नाइज हुआ। नेशनल हाईवेज, इंडिया में नेशनल हाईवेज है, उनका मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट के लिए कौन सी अथॉरिटी है? दैट इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है 1995 में ये स्टैब्लिश हुई थी, और इन्होंने एंड इस अथॉरिटी ने जो डिफरेंट स्टेट है उनकी कैपिटल्स को आपस में जोड़ा था। डिफरेंट स्टेट्स है उनकी कैपिटल्स को आपस में जोड़ना, कंस्ट्रक्शन करना, उनका मेंटेनेंस करना नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, नेक्स्ट इज फेमस बोट रेस। एक जो डू यू नो का डिस्क्रिप्शन है उसमें दिया हुआ है फेमस बोट रेस, दैट इज नेहरू ट्रॉफी रेस। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस है, ये केरला के जो बैक वाटर्स है, कैडल
केरला में बैक वाटर्स है। बैक वाटर्स आपको अभी बताते हैं क्या होता है। बैक वाटर्स कोस्टल रीजन में होते हैं। कोस्टल रीजन में इस तरह से बैक वाटर बन जाते हैं, मतलब ओशन का जो वाटर है वो कोस्टल एरियाज के आसपास में फिल हो जाता है एंड इसमें मूवमेंट नहीं होती है। सो ये बन जाते हैं बैक वाटर्स। तो केरला में बैक वाटर है कैडल। कैडल बैक वाटर है, वहां पे वलनकेली, वेलनकेली नाम से रेस होती है, बोट रेस, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। ओके, नेक्स्ट इज इंडियन एयरलाइंस। इंडियन एयरलाइंस का नेम 2005 में, दिसंबर 2005 में चेंज होकर के अब इंडियन हो गया है। ठीक है, सो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि कब नेम चेंज हुआ था या नेम चेंज होकर के क्या हो गया है। ओके, सो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल जितने भी फ्लाइट्स हैं उनको मैनेज करती है इंडियन एयरलाइंस। पवन हंस हेलीकॉप्टर सर्विस कहां पर? माउंटेनियस रीजन में, मेनली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हिली एरियाज हैं वहां पर अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज साइबर स्पेस। साइबर स्पेस मीन्स कनेक्टिविटी ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की वजह से डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं, डाटा मैनेजमेंट हो रहा है, डाटा ट्रांसफर हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है डाटा की। सो दैट इज द वर्ल्ड वाइड वेब। जो एक पूरा जो वर्ल्ड है वो एक इंटरनेट के वेब में, वो एक इंटरनेट का वेब बन चुका है। दैट इज कॉल्ड द साइबर स्पेस। मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पेस। स्पेस मीन्स अनलिमिटेड एरिया, सो साइबर मीन्स रिलेटेड टू द कंप्यूटर। सो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की वजह से जो डाटा ट्रांसफरिंग है, या हम व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, इतने सारे सर्च इंजन है, गूगल है, सो क्रोम्स है, ये सब कुछ दैट आर इंक्लूड इन द साइबर स्पेस। ओके, नेक्स्ट वन इज BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया के जितने भी बॉर्डर्स एरिया हैं वहां पर रोड कंस्ट्रक्शन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी BRO की है। तो 1960 में बना था BRO। सो हमारी कंट्री के जो बॉर्डर एरियाज है वहां पर जो रोड्स हैं उनको कंस्ट्रक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो सेफ्टी एंड स्ट्रेटेजिक पर्पज से, दूसरा वहां पर जितने भी विलेजेस हैं या बॉर्डर एरिया है उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बॉर्डर रोड्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैम। सो यहाँ पर हमने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चैप्टर है इसका रिविजन कंप्लीट कर लिया है। सो यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन इन योर फेयर नोटबुक and learn them. Okay, so best of luck for your studies. Thank you.